नहीं किए, हमारे काम नहीं किए हैं, हमारी नाराजगी इस चीज़ से है। अच्छा। हमारे काम हो तो हम तो जो पार्टी हमारे काम कराएगी हम उसके वोट देंगे। मेरा नाम निखिल भाटी भैया, हम चाहते हैं हमारा सपा आए और या फिर बसपा आए, अच्छा। क्योंकि इन्हीं को ही पता है हमारी समस्या क्या है। अच्छा। हालांकि बीजेपी को नहीं पता हमारी समस्या क्या है। तुम्हें शर्मा जी का काम कैसा लगा आपके संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें? महेश शर्मा जी कुछ काम नहीं करते इधर क्षेत्र में। हाँ, तो ये थोड़ी, ये तो लुटका मल है, वो बिना लोटा पेंदी का लोटा है ये तो जहाँ देखे तय पड़ा तो वहीं गाया सारी रात। अच्छा। कह रहे हैं कि भाई महेंद्र नागर जो है टक्कर दे रहे हैं। टक्कर कोई भी लड़ लो, जीतेगा तो बीजेपी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको अलग अलग लोकसभाओं से पूरा चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अभी मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में, और ये गांव जो है ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। गांव का नाम है बिसरक, जो कि एक ऐतिहासिक गांव है। रावण का जन्म भी यहीं पर हुआ था और रावण का मंदिर भी यहाँ पर है। गुजर बाहुल्य गांव है। 5 से 5.5 के बीच, यानी कि 5 से 5.5 हज़ार के बीच का वोटिंग पोल यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे साथ इस गांव के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार आखिरकार यहाँ पर किसकी सरकार बनाई जा रही है, इस गांव का मूड क्या है। एक तरफ तो महेश शर्मा को दोबारा से बीजेपी से टिकट दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र नागर जो हैं वो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से है। तो सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग आखिरकार क्या चाहते हैं। शुरुआत आपसे करूँगा। क्या नाम हुआ जी आपका? धर्मवीर जी। क्या लग रहा है धर्मवीर जी किसकी सरकार बना रहे अब की बार? बीजेपी की। क्या काम अच्छे लगे आपको? मैं मोदी के ऊपर वोट मिल रहे हो तो मोदी जो कह रहा हूँ सब सही है। अच्छा, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। कैंडिडेट को वोट ना, मोदी को वोट। कैंडिडेट को नहीं है, इतने मोदी के नाम पे वोट। मोदी के नाम पे वोट है। लेकिन कह रहे महेश शर्मा जी को दोबारा से मैदान में उतारा गया है और वही लगातार यहाँ पर बीजेपी से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ आपके क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हो पाया? विकास तो सारे देश का ही हो रहा है मोदी के राज में। अच्छा। सारे देश का विकास हो रहा है, तब काम हो क्या। और यहाँ तो बाहरी वोट बहुत है बीजेपी का, जो क्लियर है बीजेपी की सीट जो। अच्छा, बीजेपी की है। तो जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भाई महेंद्र नागर जो है टक्कर दे रहे हैं। टक्कर कोई भी लड़ लो, जीतेगा तो बीजेपी का। अच्छा, जीतेंगे भी। और बाकी टक्कर अब क्या नहीं जीतेगा? अच्छा, अब क्या जीते ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हरी सिंह। हाँ। तो किसको जिता रहे हैं अब की बार? महेंद्र नागर। अच्छा। हाँ, महेंद्र नागर जीतेगा। बीजेपी ने हमारे गांव के लिए या हमारे इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारे बैकलीज, हमारे प्लॉट, हमारे मुआवजे कुछ भी तो नहीं दिया है। अच्छा, हमारे जैसे तो नहीं कि भाई गुजर हैं वो इस वजह से आपका मन मुदर हो। जैसे गुजर भी है, गुजर ये भी है गुजर। और दूसरी वजह ये अच्छा, कि जब से बीजेपी आई है गौतम बुद्ध नगर के किसानों के हाथ में कटोरा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ भी विकास नहीं है, कुछ भी साथ नहीं है। आपका क्या नाम? भैया मेरा नाम निखिल भाटी भैया, हम चाहते हैं हमारा सपा आए और या फिर बसपा आए, अच्छा, क्योंकि इन्हीं को ही पता है हमारी समस्या क्या है। अच्छा। हालांकि बीजेपी को नहीं पता हमारी समस्या क्या है, सपा और बसपा को पता है। क्या समस्या है थोड़ी बताइए कैमरा जैसे हमारे बेक रेस के कारण 15 साल हो गए हमें अथॉरिटी से जो लड़ते हमने आंदोलन भी खूब दिए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो अगर सपा और बसपा आएगी तो हमारा मतलब थोड़ा कुछ हो सकता है। हमारे प्लॉट है 6% 4%, हमारी आबादी है जो कि नहीं पड़ी है, और कोई बैग लीज नहीं है अभी तक। बाबा जी ने तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ला रहे हैं यहाँ पर है जी। बाबा जी का काम हो रहा है, इसी का काम हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। ये 2 नंबर वाले है जी, ऐसी बात नहीं, यू सारा देश जो मान रहा है कि 400 पार जा रहा है, हम अपने और ये लोग मानने को तैयार नहीं। हम अपने 400 पार है जी। हम अपने गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं। अपने जो हमारे जो है कोई भी आके लड़ लो, बीजेपी की सीट है पहले से हुई। अच्छा, एक तरफा मामला है क्या? एक तरफा है जी। मतलब ही नहीं है। आगे पीछे भी नो मतलब ही नहीं है। भैया सुनो, वोट जाती है मोदी को, महेश शर्मा को कोई हमारे क्षेत्र में ज़्यादा कोई जानता नहीं है। ठीक है, वोट जा रही है मोदी के नाम के। हाँ जी, तो मोदी के नाम पर वोट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 400 पार का नारा जो है वो होने वाला है क्या पूरा? वो तो नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि वोट है मोदी जी के नाम? नहीं, वोट मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ आपको, गौतम बुद्ध नगर की। वो क्या है, महेश शर्मा के नाम पे वोट नहीं जा रही, मोदी के नाम पे वोट जा रही है। हाँ जी, हाँ। आपका क्या नाम हुआ जी? रुपेंद्र भाटी। रुपेंद्र जी। क्या लग रहा है भाटी जी
अच्छा भाटी जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? सरकार तो भाजपा की बननी है जी, लड़े कोई भी जाओ वो तो पक्का ही है। चाहते हैं भाजपा, या फिर जिस तरीके से कह रहे हैं अंकल जी कि ऐसा नहीं होना? बदलाव होना चाहिए हमेशा ही, सरकार में तो बदलाव होना चाहिए। एक सरकार चले जाएगी तो अपनी मनमानी चलती है फिर तो। अच्छा, मनमानी में दूसरी मनमानी क्या लग रही है आपको? क्या कमियां भी लग रही है? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका अब हमारे जो प्लॉट है 6% का आज तक न लगे, 20 साल हो गए मुआवजे मिले। तो लाओ ना, सपा को लाओ, बसपा को लाओ। बात तो जब कोई लावे जब तो आएगी, सब करते। भाई साहब लहर है, कह रहे भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर है। हमारे यहाँ लहर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ लहर नहीं है। नहीं है क्या जी लहर? हमारे यहाँ सबने बीजेपी की तो लहर यहाँ पर तो बीजेपी नहीं है, नहीं। ये सभी हमारे पार्टी इनके यहाँ पे। मंत्री जी आ रहे हैं, एमपी साहब जो ये बताएंगे। और यहाँ पे कास्ट वाइज सभी पार्टी इनकी है। जातिगत हिसाब से वोट किया जाता है। जाति के हिसाब से, हाँ सभी पार्टी। अब गुजर भी है, अब गुजर ये भी है, महेंद्र नगर, और ये पंडित है। महेंद्र। क्या नाम हुआ जी आप? मेरा नाम चौधरी करण सिंह भाटी मिश्रक अच्छा जी, उर्फ एमपी साहब। अच्छा। मुझे प्रकार से तो क्या चुनाव लड़ा था इन लोगों ने? चुनाव लड़ा? चौधरी चरण सिंह के खिलाफ 1984 में बागपत से चुनाव लड़े, अच्छा एमएलए का दादरी से लड़े। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है नेताजी अब का ये जो माहौल है, अब की लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसका माहौल क्या नजर आ रहा है? अब का माहौल बहुत रोचक रहेगा। हमारे यहाँ डॉक्टर महेंद्र नागर का बहुत अच्छा हिसाब चल रहा है आजकल। अच्छा, हाँ, तीन मिला कह रहे हैं बीजेपी आ रही है यहाँ पर। बीजेपी भी है। अब वो तो चुनाव से नाम बताऊंगा। अच्छा हाँ, चुनाव कैसे कराएगा गौतम नगर में? अच्छा, बहुत तकड़ा चुनाव होगा, इसलिए मालूम। टक्कर का चुनाव है। शक्कर का चुनाव है। लोग कह रहे हैं एक तरफा हो रहा है, 400 बार। नहीं, हम 4 से नीचे भी बता सके। हम हमारी जुबान उनकी जुबान में क्या जाता है? है जी 400 बार है? नहीं, हमारे हिसाब से तो बहुत रही है जी। 400 बार है जी। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है जी। 400 बार सभी का अपना अपना मत है, वैसे हम सभी का सम्मान ये करें। नाराजगी किससे है? महेश शर्मा जी से है, मोदी जी से है, किससे है जो आप? काम नहीं किए, हमारे काम नहीं किए हैं। हमारी नाराजगी इस चीज से है। अच्छा, हमारे काम हो तो हम तो, जो पार्टी हमारे काम कराएगी हम उसके वोट देंगे। क्या काम आपके हैं जो नहीं हो पा रहे? हमारे बैकली बैकलीज, परसेंटेज के प्लॉट, हमारे मुआवजे जी और शिफ्टिंग पॉलिसी, जी। ये चीज़ है। और यहाँ का विकास गलियाँ न्यू ही पड़ी हैं। कोई कहीं जो मायावती के टाइम में जो गली बन गई हमारी, वो बन गई। आज तक उसके बाद में एक भी कंकरी नहीं लगी है यहाँ। अच्छा, कुछ विकास? कोई विकास नहीं गांव के लिए। जी कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं जी। नहीं, विकास तो सारे देश का हो रहा है। देश का तो हो रहा है, आपके क्षेत्र का हो रहा है? नहीं हो रहा। क्षेत्र को अभी सभी समस्या सहज हल होंगे, विकास भी हो रहा है, सब सहज से होंगे। और सारा देश जो जाते हैं मोदी कर। मोदी हो रहा है जी, मोदी लहर है जी। हमारे गौतम बुद्ध नगर में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। 10 साल से बीजेपी सरकार आई है, लेकिन किसानों का ग्रेड प्राधिकरण में हम लोग आते हैं, एक भी किसान का काम नहीं हुआ है। हमने सरकार का सहयोग करा, शहर बसाया, किसी किसान का कोई काम नहीं हुआ है। हमारा किसी से वैसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। जो कह रहे हैं कि किसान के तो साथ रहती है, और अब आरएलडी भी चली गई है, जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, उनके पोते भी अब शामिल हो गए एनडीए में। चौधरी चरण सिंह वे तो सीट के लिए जाते हैं, उन्हें सीट चाहिए, उन्हें पद चाहिए। अच्छा, पद के साथ कहीं भी भाग जाए, कहीं भी चले जाए, जा नहीं रहे। पहले अभी सपा में थे, अभी तो गया है, तो ये तो कहीं भाग जाए सीट के लिए। अच्छा। हाँ, तो मतलब सही नहीं है क्या? अब सपा और आरएलडी का गठबंधन था, बीजेपी के साथ में गठबंधन। बीजेपी के साथ हो गया, अच्छा, तो ये थोड़ी, ये तो लुटका मल है। वो बिना लोटा पेंदी का लोटा है ये तो जहाँ देखे तय पड़ा तो वहीं गाया सारी रात। अच्छा, ये वाली बात है। यही है क्या जी? हाँ यही है उनका तो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई किसान निधि दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए खाते में आते हैं भाजपा वाले। तो हमारे गांव में किसी को नहीं मिल रहा। अच्छा, हमारे गांव में किसी को नहीं मिल रहा। जमीन तो हमारी चलेगी या गवर्नमेंट ले ली, तो हमें कहाँ से मिलेगा? मुआवजा तो मिल गया ना आप लोगों को? कहाँ मिला? मुआवजा ही नहीं मिला। अच्छा, पहले तो मुआवजा लोगों को नहीं मिला है, फिर परसेंटेज हमारी जो मेन चीज़ है हमारी परसेंटेज है, और हमारे बैकलीज है, हमारी शिफ्टिंग पॉलिसी है, ये हमारी मेन चीज़ है। और हमारे गलियां में आज तक एक कंकरी नहीं लगी है।
जो वैसे पाप बात चल रही है 400 पार की, चलो 400 भी नहीं हुई, लेकिन सरकार तो फिर भी इनकी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या एक सांसद कुछ ऐसा बदलाव कर देगा? क्या देखते हैं, क्या समीकरण है? एक सांसद अगर बन गया, गौतम बुद्ध नगर में बदल गया, तो क्या वो ये काम कर सकता है? नहीं, आज तक नहीं किया। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज तक गांव में झांका नहीं, आया नहीं। आता तो अपने मैन उनके दौरे उनके पास आता है, और उसके यहाँ ज़मीन नहीं, उसका घर नहीं, उसको क्या मालूम यहाँ के क्या दशा है। ये मेरा सवाल ये था, एक सांसद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से ही परिवर्तन हो जाते। राजस्थान में पूरे देश में एक वोट से बहुत से मैंने हार के, बहुत से बिहार को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रसिद्ध है, हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी एक सांसद के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी। हमारे गौतम बुद्ध नगर में आक्रोश है, किसानों का कोई काम नहीं हुआ। किसान क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ? भैया नवाब सिंह। नवाब जी, क्या लग रहा है नवाब जी किसकी सरकार बना रहे? भैया सरकार की कोई पता नहीं किसके, दोनों की टक्कर बढ़िया आया टाइम। बढ़िया लग रही है। हाँ। तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत रही है यहाँ पे तो? ना भैया अभी तो हमें तो उम्मीद अरे नहीं, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उम्मीद नहीं जी अभी। अच्छा। हाँ, तो महेश जी ने कुछ काम किया नहीं किया? महेश सर तो ऐसे ही करने वाले हैं, बढ़िया वाले। अच्छा। खेती नहीं है, हाँ। उनकी खेती नहीं है, उनका घर नहीं है, ये तो बाहर के आके बसे। उन्हें क्या मालूम यहाँ के प्रॉब्लम का? कभी गांव में आके पूछे, कभी उनके पास जाते हैं, टाइम नहीं है अभी। हॉस्पिटल में आ जाओ, ऑफिस। बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ जी? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी थोड़ा आगे आइए। क्या लग रहा है नरेंद्र जी किसकी सरकार होगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं बदलाव की, तो कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं, टक्कर दिख रही है या फिर एक तरफा मामला है? टक्कर रहेगी। अच्छा, तो क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? बस देखो जी, तो चुनाव वोटिंग के बाद वो तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे 5 से 5.5 के बीच में आपने जो है 5-5.5 हज़ार के बीच में आपने अपना वोटिंग पूल जो बताया अपने गांव का, तो इसमें जो कास्ट वाइज जो यहाँ पर लगातार रहता है कि भाई जातिगत हिसाब से जो है, जातिवाद के हिसाब से यहाँ पर वोट डलती है कि गुजर यादव इस तरीके से, तो ये मतलब क्या समीकरण आपके इधर का गांव का है कि वो, क्योंकि इसमें यादव भी हैं, गुजर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं? हाँ, सपा ज़्यादा रहेगी। सपा ज़्यादा रहेगी। सपा ज़्यादा रहेगी। सपा ज़्यादा। हमको गठबंधन है, तो गठबंधन में हमारे यादव गुजर बहुमूल्य गाँव में विश्रक हमारा, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ऊपर रहेगी। अच्छा, ये हमारा मानना है जी। समाजवादी है क्या ऊपर या बीजेपी है? नहीं, टक्कर ही है जी मेरे हिसाब से तो। ऊपर नीचे कोई पता नहीं पड़ रही हो। 50-50 लग रहा है? हाँ, 50 लग रहा है। 50-50 है क्या जी? हाँ जी। 50-50 है। मतलब ऐसा भी है कुछ गुजर जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं? हाँ, वो बीजेपी के साथ भी हैं और उन्हें पार्टी वाले भी हैं, हमारे बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता भी हैं, जा सकते हैं। जैसे भाई साहब हमारे खटाव भतीजा है क्या ऐसा मामला? आज वोटर बहुत चालाक है, सब समझता है वोटर। अगर जब इतने बुरे काम कर रहा है तो ये 400 पार कैसे पहुंच रहा है? आपको सबसे अच्छा काम क्या लगा? सारा किसी नहीं है जी, इसके जमीन नहीं है, ये सब जमीन वाले हैं, ये 2 नंबर वाला नहीं। अगर विकास नहीं हो रहा किसी क्षेत्र में ठा लो, रक्षा क्षेत्र में ले लो, सेना ले लो, आतंकवाद ले लो, वहाँ ले लो, बदमाशी ले लो, गुंडागर्दी ले लो, किसमें काम नहीं हो रहे बताओ? गुंडागर्दी पे लगाम लगा दी। कानून व्यवस्था अच्छी है जी? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। समाजवादी में कानून व्यवस्था थी ऐसी? नहीं नहीं थी? नहीं जी ऐसी कैसे जी? कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था तो बढ़िया है। हाँ, वो तो सही। समाजवादी में थी जब समाजवादी? वहाँ में तो ज़्यादा हिसाब हो, मुसलमान ज़्यादा थे। उत्तर प्रदेश को सुधार दिया जब से योगी जी आए, जब से उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बना। बुलडोजर बाबा के नाम से? बुलडोजर ना, सारे सबकी बदमाश छुटा दे। अब निकलो चले जाओ, कुछ छेड़ने वालों नहीं। हाँ जी, बुलडोजर बाबा सही है नहीं? हाँ, वो सही है, सही है। है जी, बढ़िया है। बढ़िया जी वो। तो हम तो अब किसान तो रहे नहीं, जब हमारी जमीन चलेगी किसानों को क्या नहीं मिल रहा,
खाद पे, सब पे, गन्ने पे, खाए पे, सब कुछ मिल रहा। तो हम जब किसान ही ना रहे तो हमारे यहाँ कौन होता? गन्ने के किसान गन्ने वाले हैं ही ना सारे देश में। हमें अपने से मतलब है, जहाँ खेती हो रही है उनसे क्या मतलब है? हमारा भी पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। हम भी उन्हीं के भाई थे, कभी हम भी तो उनके भाई थे, हम भी किसान थे। आपका क्या नाम हुआ भाई? विनीत। विनीत जी, एक युवा के हिसाब से किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी। क्या काम अच्छे लगे आपको? सारे काम अच्छे हो रहे हैं जी। कह रहे महंगाई बेरोजगारी हो रही है। देखो वो भी महंगाई भी बढ़ रही है, रोजगारी भी बढ़ रही है, दोनों बराबर चल रही है ना, बेरोजगारी नहीं है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरीके की बात हो रही है। रोजगार में तो पेपर लीक होते ही रद्द हो जाए भर्ती। अब लीक हो रहा तो कम से कम दोबारा करवा रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। तो सबसे बढ़िया काम आपको बीजेपी का क्या लगा? बीजेपी का ही सारे काम बढ़िया लग रहे हैं जी। सारे काम। तो ये जिस तरीके की बात में जो काम करना है वो तो हम करेंगे, सरकार कोई चीज़ नहीं देगी खाने के लिए, वो तो करना ही है। लेकिन देश हित में शर्मा जी का काम कैसा लगा आपके संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें? महेश शर्मा जी कुछ काम नहीं करते इधर क्षेत्र में। हाँ। तो बीजेपी ने उनको ही टिकट दिया है आपकी बात में? वही है बस, मोदी जी है, मोदी के ऊपर मोदी के नाम पर बस। आपका क्या नाम है? मिस्टर करण यादव। यादव जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना? बीजेपी की। बीजेपी जी। यादव भी? जी। अच्छा जी। इधर तो कम से कम देश तो बचेगा बिकने से। अच्छा। ये तो हो सकता है। हाँ। क्या नहीं किया बीजेपी ने? ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन वाले INDI वाले कि देश बेच दिया। कुछ भी नहीं है, सब फालतू अखबार है सब। अच्छा। जी। आपको क्या काम अच्छा लगा यादव जी? हर काम अच्छा है, हाँ। कोई ना मारपीट ना कोई दिक्कत, आज खुलेआम आदमी घूम सकता है। जी। और उनकी सरकार में बराबर लड़ाई हुई, दंगे हुए, मुसलमान को बढ़ावा मिला, हर चीज है जी। अच्छा। जी। तो अखिलेश यादव जब सरकार में थे तो फिर उद्धव कैसा काम आपको लग रहा था उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें? वो तो कोई नेता नहीं था, नहीं तो पहले ही टूटनी थी सरकार। अच्छा। जी। हमारे क्षेत्र में लेके देख लो, मैं हमीरपुर जिला यूपी 91 का हूँ, खुलेआम गुंडागर्दी है, मुसलमानों को बढ़ावा मिल रहा है बराबर। जी। बीजेपी जब से आई है जब से कोई दंगा नहीं है। तो बुलडोजर बाबा है। बुल्डोजर बाबा मस्जिदों पे चल रही है बराबर। जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि अवैध कब्जे जो है उन पर चलाते हैं। सब फालतू अखबार है, बाकी कोई नहीं। अच्छा। जी। जो अवैध कब्जे होते हैं उन पर बुलडोजर चलता है, उनका कहना ये है। जब मंदिर और मस्जिद पे नहीं। एक बात बताइए, जब आप परती अंगोटोगे जमीन तो वो तो होगा ही, चलेगी। हम अंगोटे हैं तुम अंगोटो, वो तो चलेगी, न्याय न्याय ही होता है। तो आप भी भाजपा चाहते हैं? जी, भाजपा को ही देंगे। युवाओं के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी हो रही है और नौकरियां नहीं दे पा रहे। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो नहीं दे पाए। जब कोई करने का ना है तो क्या होगा? करो, पैसे होगे। जब तुम घर पे बैठे हो पैसे अपने आप आएंगे। जब काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे, सरकार कोई भी हो, जब काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे, बाकी कोई ना देने का ऐसे। अच्छा। जी। तो मतलब इसी वजह से आप जो है भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं? जी, हम भाजपा जनता पार्टी, वो बीजेपी पार्टी चाहते हैं हम। जी। चलिए, तो देखिए, लगातार लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि इनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो उनके पास में एक पोथी होती है समीकरण की। तो यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आया, और जिस तरीके की इस गांव की बात करें तो ये गांव ऐतिहासिक है। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ ये रावण की जन्मभूमि है और यहाँ पर मंदिर भी है। तो जैसे इन लोगों से मैंने बातचीत की, कुछ मुद्दे थे इनके किसानी को लेकर, खेती को लेकर और इनकी जो ज़मीन गई है उसके मुआवजे को लेकर। तो लगातार ऐसे ही हम अलग अलग जगह पे जाकर कुछ ऐसी जगह होती है जो ऐतिहासिक होती है और तमाम मुद्दे किसानों के भी हम ऐसे ही रखते हैं। लगातार ऐसे ही लोगों से हम बातचीत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता के चुनावी मुद्दे क्या है। तो लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।